हमारी छोरियां छोरों से कम है कि ये डायलॉग भले ही किसी फिल्म का हो, लेकिन आज ये सच कर दिखाया है विनेश फोगाट ने। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट आज महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो परिस्थितियों को कोस कर आगे बढ़ने के सपने को भूल जाती हैं। लेकिन आज इस खिलाड़ी की कहानी ये बताएगी, अगर इरादे पक्के हो तो पहाड़ को भी झुकना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फ्लैशबैक। जनवरी 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए कैद हो गई। इसलिए नहीं कि इस दिन कुछ खास हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि दिल्ली का जंतर मंतर देश के कई जाने माने पहलवानों की हक की आवाज का गवाह बनने वाला था। इस प्रदर्शन में महिलाएं और पुरुष दोनों ही पहलवान ने हिस्सा लिया है। इन पहलवानों को अपनी कई रातें जमीन पर निकालनी पड़ी, लेकिन ये प्रदर्शन केवल मांगों को लेकर नहीं था, बल्कि महिलाओं को एकजुट होकर यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर था। इन तस्वीरों में एक तस्वीर महिला रेसलर विनेश फोगाट की भी थी। इस प्रदर्शन में देश ने कई ऐसी तस्वीरें देखी जिससे देशवासियों का दिल टूट गया, जैसे स्टार रेसलर विनेश फोगाट की पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें घसीटे जाने की तस्वीरें। इन तस्वीरों ने कई देशवासियों को झंझोर कर रख दिया, तो कई देशवासियों का दिल टूट गया। देशवासियों ने इनका उपहास भी उड़ाया। सोशल मीडिया पर रेसलर्स की काफी ट्रोलिंग हुई, लेकिन स्टार प्लेयर विनेश फोगाट लोगों के ज्यादा निशाने पर थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने सपनों को लेकर खड़ी रही और इंतजार किया एक मौके का, और वो मौका बना अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक में। यहाँ न केवल उन्होंने हर उस इंसान को जवाब दिया जिसने उनके भविष्य पर सवाल उठाया था, बल्कि देश को दिखा दिया जब सपने को पाने का जुनून होता है तो हालात मायने नहीं रखते। और इस छोरी की चारों तरफ चर्चा हो रही है क्योंकि हरियाणा की इस छोरी ने पेरिस ओलंपिक में झंडा गाड़ दिया था। गोल्ड मेडल पाने की धुन में सवार ये महिला पहलवान इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गई। उन्होंने वो कारनामा कर दिया जो अभी तक कोई भी भारतीय रेसलर नहीं कर पाया। विनेश ने वो कारनामा किया था जो भारतीय रेसलर नहीं कर पाया। उन्होंने फाइनल में जगह पक्की कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विनेश और गोल्ड मेडल के बीच में एक नियम आड़े आ गया, और फाइनल में जैसे ही उन्हें प्रवेश करना था, मैच से कुछ घंटों पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और कारण था केवल 100 ग्राम उनका वजन बढ़ना। लेकिन मैच से पहले विनेश और सपोर्ट स्टाफ को ये बात पता चल गई। उनके हाथ में जो बन पड़ा उन्होंने वजन कम करने के लिए किया। उन्होंने अपने बाल काटे, दौड़ लगाई, साइकिलिंग की, लेकिन उनका वजन कम नहीं हो पाया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिल पाया। लेकिन देश की एक बड़ी आबादी इस महिला पहलवान को जो इज्जत दे रही है, वो शायद ही हमने पहले कभी देखी हो। तो चलिए आज हम आपको इस छोरी की कहानी बताते हैं, जिसे देखकर शायद कई महिलाएं अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूर आगे आएंगी। वीरेश फोगाट ने महज 9 साल की उम्र में पिता को खो दिया। उनके पिता राजपाल फोगाट जाने माने पहलवान थे। इस खेल में उनका परिचय चाचा ने करवाया, जिनका नाम महावीर फोगाट था। उनकी दो बेटियां गीता फोगाट और बबीता कुमारी थी। इस खेल में दोनों पैर जमा रही थी। हालांकि फोगाट परिवार के लिए ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं था। इस फैसले से एक गांव में उन्हें ताने कसे जाते, कहा जाता कुश्ती पुरुषों का खेल है, महिलाओं का नहीं। लेकिन महावीर फोगाट ने तो बेटियों को पहलवान बनाने का सोच लिया था। ऐसे में ताने बीच में कहाँ आने वाले थे। इसलिए महज 9 साल की उम्र में पिता का साया उठने के बाद उनकी माँ प्रेमलता और चाचा महावीर ने उनकी परवरिश की। विनेश की पूरी देखभाल उन्होंने की और जूनियर लेवल पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2013 में दिल्ली में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के जरिए उन्होंने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। फ्री स्टाइल 52 केजी कैटेगरी में विनेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वही साल 2014 में विनेश ने 48 कैटेगरी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वही एशियन गेम्स में उनका नाम ब्रॉन्ज मेडल रहा। उन्होंने यहीं से कुश्ती में एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। 2016 में रियो ओलंपिक में विनेश ने 48 किलोग्राम की कैटेगरी में हिस्सा लिया, लेकिन ग्रैंड फिनाले में घुटने की चोट के चलते वो बाहर हो गई। 9 महीनों तक वो कुश्ती से दूर रही, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैच से दूरी बनाने के बावजूद उन्होंने 2017 में एशियन चैंपियनशिप में एक बार फिर वापसी की और सिल्वर मेडल के साथ उन्होंने एक धुआंधार वापसी की। और 2018 में उन्होंने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया, गोल्ड मेडल वहां जीता। इस साल एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई, जिसके बाद विनेश की लड़ाई जारी रही। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने देश का नाम रोशन करने के लिए एक बार फिर से वहां गई। देश को बड़ी उम्मीदें थी। शुरुआत भी कुछ उन्होंने ऐसी ही की, लेकिन अगले ही राउंड में वो हार गई। 2022 में विनेश फिर से वापसी करती हैं। उन्होंने इस साल ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल जीता। हालांकि जीत के साथ साथ चोट भी उनके साथ चल रही थी। 2023 में उन्होंने फिर से सर्जरी करवाई और 2024 में
उन्होंने 2024 में एशिया कुश्ती क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा ले लिया। इस महिला रेसलर ने जिस तरह से पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन किया, उसे साबित कर दिया कि चाहे राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैशबैक।